नमो राघवाय। महाकुंभ मेले का आयोजन का रहस्य क्या है? यह विश्व का अर्थात आप कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का एक सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला, बृहत्तर स्तर का आध्यात्मिक मेले का आयोजन का रहस्य, मूल कारण, इसका तात्पर्य क्या है? आप देखेंगे, यदि आप धर्मशास्त्र के अध्येता हैं तो महाभारत के आदि पर्व में, पुराणों में, रामायण में, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में बड़ा ही शानदार उल्लेख है। 12 वर्षों के अंतराल कालखंड में एक स्थान पे यह महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। उस 4 विशिष्ट स्थान नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयाग में ही क्यों होता है? मित्रों, आइए आज हम समझते हैं। प्रभु नारायण जी के कहने पर देवों और असुरों में समुद्र मंथन करने के लिए एक मुहूर्त को सर्टिफाई किया गया और यह मंथन भगवान प्रभु विष्णु के आश्रय स्थल क्षीर सागर में तय हुआ, जिसमें मंदराचल को मथाने की भूमिका निभानी थी, वासुकी नाथ को रस्सी की भूमिका निभानी थी। अंत में अमृत घट निकला। अमृत घट निकलते ही देवताओं और असुरों में संग्राम हो गया। उस अमृत घट को लेते हुए देवतागण आकाश मंडल में 12 दिनों तक परिभ्रमित करते रहे और असुरों और देवताओं में जब द्वंद्व हुआ, संग्राम हुआ, तो उस 4 विशिष्ट स्थान में, उस विशिष्ट मुहूर्त में उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग में अमृत छलका। अर्थात ध्यान देने वाली बात है कि जहां जहां वह अमृत छलका था, उस स्थान पर उस विशिष्ट मुहूर्त काल में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और ज्योतिषी पक्ष को देखेंगे तो 9 ग्रहों की श्रृंखला में 3 मुख्य तथ्यात्मक ग्रह हैं। सूर्य जो आत्मा का कारक है, चंद्रमा मन की कारकत्व व्यवस्था को संचालित करते हैं और बृहस्पति देव अर्थात विवेक और बुद्धि के परिचायक व्यवस्था को इंगित करते हैं। अर्थात प्रभु ने मानव जाति को यह बताने का प्रयास किया कि मानवीय जीवन में समस्या तो है, परंतु उसका आदर्शात्मक, उस समस्या का समाधान का प्रयास मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब आप द्वंद्ववाद से दूर रहेंगे, मतैक्य का भाव में आ पाएंगे, आत्मा और मन का मिलन होगा, बुद्धि विवेक आपकी सुंदर तरीके से कार्य करते हुए उस व्यवस्था अवस्था काल में जब आएंगे तो आप प्रभु के समीप आएंगे, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करेंगे। सबसे अहम बात है, उन 4 विशिष्ट स्थान में अलग अलग मुहूर्त की उस कालखंड में महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। अर्थात सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जब विशिष्ट राशि में उनका आगमन होता है, अर्थात जब हम उज्जैन की बात करेंगे तो उज्जैन में इस महाकुंभ मेले का आयोजन वैशाख मास में होता है, अर्थात मार्च और अप्रैल के माह में होता है, जब सूर्य चंद्रमा मेष राशि में होते हैं और बृहस्पति सिंहस्थ होते हैं, अर्थात सिंह राशि में होते हैं। अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार में महाकुंभ सम्मेलन अर्थात महाकुंभ मेले का आयोजन तब होता है, अर्थात चैत्र मास में होता है, जब सूर्य और चंद्रमा मेष राशिगत स्थिति में होते हैं और बृहस्पति कुंभ राशि में होते हैं। नासिक की बात करेंगे तो भाद्रपद माह में होता है, अर्थात अगस्त और सितंबर माह में महाकुंभ मेले का आयोजन नासिक में होता है। तब होता है जब सूर्य और बृहस्पति दोनों सिंह राशि में, सूर्य की राशि में विराजमान होते हैं। अर्थात प्रयाग की बात करते हैं तो प्रयाग की इस पावन भूमि में माघ मास की महत्ता है, जब कुंभ मेले का आयोजन होता है और जब सूर्य चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। मित्रों, बृहस्पति जब स्थिर राशिगत स्थिति में होते हैं, अर्थात जब वृषभ राशि सिंह राशिगत स्थिति में होते हैं अथवा कुंभ राशि में होते हैं,
तो महाकुंभ मेले का आयोजन होता है। और इस महाकुंभ मेले के आयोजन में बृहस्पति 11 वर्ष 315 दिनों में उसी राशि में व्यवस्था में आते हैं, अर्थात 12 वर्षों के पश्चात यह कुंभ मेले का आयोजन होता है। अर्थात इस कुंभ मेले के आयोजन के तहत प्रभु ने यह रचित व्यवस्था उन्होंने रचना की मनुष्य के हित के लिए, मानव जीवन की गरिमामय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, कि मनुष्य की इस मर्तलोक में जो उसका आदर्शात्मक अप्रोच है, पहुंच है, वह मोक्ष को प्राप्त करना है। अर्थात इस बृहत्तर स्तर के आध्यात्मिक समागम स्थल, विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम स्थल महाकुंभ में आप अपने जो भी आपकी विकार है, आपकी नकारात्मकताएं हैं, उसको समाप्त करने का प्रयास करें। छोटे से इस वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के तहत मैं अपने शब्द को विराम की इजाजत चाहता हूं। हर हर महादेव।